ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले की। मध्य प्रदेश में इन दिनों वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस वालों को एक आदेश दे रखा है कि वो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग शहरों से जो भी लड़कियाँ, जो भी बेटियाँ अपने अपने घरों से गुम हुई है, कहीं लापता हो गई हैं, उनको ढूंढने के लिए एक ड्राइव चलाए, एक मुहिम चलाए। तो ये मुहिम तो अलबत्ता जब सीएम ने ऑर्डर किया है तो पूरे स्टेट में ही चल रही है, लेकिन इसी कड़ी में सीहोर ज़िले में एक बड़ी चौंकाने वाली, एक बड़ी अजीब कहानी सामने आई है। हुआ यूँ कि सीहोर की पुलिस इसी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हुए उन्होंने पिछले कुछ सालों में जितनी लड़कियां उस ज़िले से गायब हुई थी उसका लेखा जोखा निकलवाया। पुलिस ने देखा और लेखा जोखा निकलवाने के बाद जितनी गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उन सबको पुलिस ने एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद पुलिस ने देखा कि बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, किसी अपने प्रेमी के साथ, किसी दोस्त के साथ, कोई रिकवर हो गई, घर आ गई। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अपनी प्रेमी से शादी कर ली और फिर उन्होंने वापस आने से मना कर दिया। कुछ ऐसे भी केसेस थे जो अनसॉल्व्ड थे, जिनके बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था। और ऐसे ही एक केसेस में एक ऐसी लड़की का मामला भी था जो पिछले 10 सालों से गायब थी। पुलिस ने, मैंने आपको बताया कि तमाम घर वालों से, लड़की के परिवार वालों से पूछताछ पुलिस कर रही थी, और इसी कड़ी में पुलिस ने इस परिवार को भी बुलाया जिसकी बेटी जो है 10 सालों से गायब थी। और उसके माँ बाप से जब पुलिस ने पूछा कि आप बताइए, आपकी बेटी 10 सालों से गायब है, आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो लिखवाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक हमें तो लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, आप लोगों को अपनी बेटी के बारे में कोई जानकारी मिली क्या इतने सालों में? तो लड़की के जो माता पिता हैं उन्होंने बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया। कोल्ड शोल्डर मतलब बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी का हमें भी कुछ पता नहीं है और अब तो हम नाउम्मीद हो चुके हैं, पता नहीं वो कहाँ होगी। हमने 10 साल पहले रिपोर्ट लिखवाई थी सीहोर पुलिस में ही, और आप लोग भी ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद ये जो शुरुआती पूछताछ थी ये ख़त्म हो गई और लड़की के माँ बाप वापस चले गए। पुलिस ने अपने स्तर पर उस लड़की के बारे में और पता करना शुरू किया। पुलिस को कुछ कुछ जानकारियाँ मिली ज़रूर, लेकिन कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उस लड़की के बारे में पुलिस को नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने तय किया कि वो लड़की के माता पिता को बुलाकर फिर से पूछताछ करेगी। यहाँ पर एक टेक्निकल बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंसान जब झूठ बोलता है या कुछ छुपाता है तो वो हर बार एक ही कहानी एक ही तरीके से नैरेट नहीं कर पाता, क्योंकि झूठ बोलने पर उसे अपनी बोली हुई कहानी, अपनी सुनाई हुई कहानी जो है वो हूबहू याद रखनी पड़ती है, और इतनी मेमोरी शार्प और स्ट्रांग तो आमतौर पर लोगों की होती नहीं, तो इंसान की उस कहानी में कहीं ना कहीं झोल रह जाता है, डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है। तो ये पुलिस का एक आजमाया हुआ, ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला होता है कि पुलिस एक आदमी से कई कई बार पूछताछ करती है, और जब पूछताछ करती है तो पुलिस ये देखती है कि पिछली बार इसने क्या कहा था, अब ये क्या कह रहा है। अलग अलग ऑफिसर भी पूछताछ करते हैं, और अगर कहानी में कोई बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन या अंतर पुलिस पाती है तो फिर पुलिस उसको ग्रिल करती है उस पॉइंट पर, और अगर वो बंदा झूठ बोल रहा होता है तो वो पकड़ा जाता है। इस मामले में पुलिस ने इसी टेक्निक की मदद ली और पुलिस ने लड़की के माता पिता को फिर से बुलाया। अभी तक उनको ये पता नहीं था कि लड़की के माता पिता अपनी बेटी के बारे में कुछ जानते भी हैं। पुलिस ने जब सख्ती नहीं की, माफ़ कीजिएगा, पुलिस ने जब दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया तो लड़की के माँ बाप ने न सिर्फ ये कहा कि उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं है, बल्कि उन्होंने पुलिस से ये दरख्वास्त की, ये गुजारिश की कि अब हमारी बेटी की गुमशुदगी के इस मामले को बंद कर दिया जाए। बहुत हो गया, 10 साल गुजर गए, अब हमें अपनी बेटी के मिलने की उम्मीद नहीं है, बंद कर दीजिए। इस बात से पुलिस को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि अगर किसी का कोई अपना कहीं लापता हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसको इंसान आखिरी सांस तक ढूंढता है, देखना चाहता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारा कोई सगा या मेरा कोई जानकार या दोस्त कहीं गायब हो जाए और 10 साल गुजर जाए तो मुझे उससे मिलने की इच्छा या उससे दोबारा वापस पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस मामले में लड़की के माता पिता पुलिस को इस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि अब आप इस केस को बंद कर दीजिए। तो इस चीज़ ने पुलिस को स्ट्राइक किया, पुलिस के दिमाग में वो बात कौंधी कि भाई ये मामला क्या है। इस पर पुलिस ने अब इस दंपति से सख्ती की, और जब सख्ती की तो इस दंपति ने ये कबूल किया कि उनकी बेटी की मौत आज से 10 साल पहले ही हो गई थी। अब सवाल यह है कि एक लड़की जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हो गई
और लड़की के माँ बाप अपनी बेटी की मौत के बारे में जानते थे, तो उन्होंने, अगर नॉर्मल डेथ था तो फिर इस मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और अगर अननेचुरल या एबनॉर्मल तरीके से जान गई थी तो फिर इस मामले में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। उन्होंने ये बात क्यों छुपाई और क्यों गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ये बात जो है वो पुलिस के लिए अब एक पहेली की तरह सामने थी, और पुलिस इस बात को सुनकर उसके पेरेंट्स के मुंह से पुलिस अब हैरान थी। अब चूंकि उन्होंने कबूल कर ही लिया था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है 10 साल पहले, तो अब पुलिस ने इंटरोगेट करते हुए इस दंपति से और ज़्यादा सख्ती की। अब इनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं। ये जो दंपति है, महिला का नाम तो मुझे नहीं पता है, मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो लड़की है उसके पिता का नाम है इकराम, मोहम्मद इकराम। और मोहम्मद इकराम जो है वो सीहोर ज़िले के ही गांव मनखेड़ा का रहने वाला है। तो मनखेड़ा के रहने वाले इकराम ने और उसकी बीवी ने पुलिस को ये बताया कि हमारी बेटी ने साल 2011 में, जब हमारी बेटी की उम्र 17 साल की थी, उन दिनों में उसने अचानक एक रोज़ गुस्से में आकर सल्फास की गोलियां खा ली थी। और जब सल्फास की गोली खा ली तो फ़ौरन कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई, और हम कुछ नहीं कर पाए, हम उसे बचा नहीं पाए। तो घर वालों से, इकराम से और उसकी बीवी से पुलिस ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि आपकी बेटी ने सल्फास की गोलियां खाई। तो पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो कुछ यूँ है कि इकराम की जो बेटी है, जो नाबालिग थी अपनी मौत के वक्त, वो अपने पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों के बहुत करीब आ चुकी थी, और अक्सर उन लड़कों से मिलती जुलती थी, और अपने घर से 1 से 2 बार पहले गायब भी हो चुकी थी, और इस बात की खबर गांव के लोगों को भी थी। तो एक तरह से जब लड़की, गांव की लड़की, गांव के ही लड़कों के साथ, पड़ोस के लड़कों के साथ घर से बार बार भाग जा रही है, इस तरह की बातें छिपती नहीं हैं, तो ये इकराम और उसके फैमिली की, उसके परिवार की बदनामी हो रही थी कथित तौर पर। तो ये जो बदनामी हो रही थी, इससे ये लोग काफ़ी परेशान थे, और वो अपनी बेटी की हिफाजत, उसकी सिक्योरिटी को भी लेकर कंसर्न थे एज अ पेरेंट्स। तो एक बार जब ये लड़की ज़िद करने लगी कि वो उन लड़कों के साथ ही जाएगी, उनके साथ ही घूमेगी या रहेगी, तो इकराम और उसकी बीवी ने मिलकर जो है अपनी बेटी की पिटाई की। इकराम ने तो शायद नहीं मारे, लेकिन उसकी जो बीवी है, इकराम की बीवी, उसने अपनी बेटी को 2-4 चांटे रसीदे और उसको बहुत डांटा, और कहा कि आइंदा तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगी। तो जब इस तरह की पाबंदियां 17 साल की उस बेटी पर माँ बाप ने लगाई, तो बेटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि उसकी घनिष्ठता पड़ोस के लड़कों के साथ थी और वो थोड़ी रिबेलियस हो रही थी, विद्रोही किस्म का स्वभाव जो है वो उसका बन गया था। आमतौर पर इस उम्र में यंग लड़के लड़कियां जो है थोड़े रिबेलियस हो भी जाते हैं, तो बहुत ही कॉशसली, बहुत ही नज़ाकत से इस तरह के मौक़ों पर बच्चों को डील करने की ज़रूरत होती है। बहरहाल इस लड़की को उसके माँ बाप ने पीटा, और पीटने के बाद घर में बंद कर दिया, और इस बात का उस लड़की पर ऐसा असर हुआ कि उसने सल्फास की गोली खा ली, और सल्फास की गोली खाते ही उसकी मौत हो गई। सल्फास जो है वो कीटनाशक है, और गाँव में लोगों के घर में होता है क्योंकि ये खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस पॉइज़न है, और आमतौर पर सल्फास खाने के बाद इंसान बचता नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस और हैं, अगर बहुत जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए तो बात अलग है। तो लड़की की जब मौत हुई तो कुछ देर के लिए तो दोनों को समझ में नहीं आया, माता पिता को, कि अब क्या करें। उन्होंने फिर उन लड़कों को बुलवाया जिन लड़कों के साथ इस लड़की की घनिष्ठता थी और जिन लड़कों की वजह से घर में लड़ाई होती थी। उन लड़कों को बुलाकर कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की मौत हो गई, इसने सल्फास की गोली खा ली। अब अगर तुमने हमें हमारी बेटी की लाश को डिस्पोज ऑफ करने में, यानी निपटाने में या छिपाने में, जो भी कह लीजिए आप, उसमें हमारी मदद नहीं की, तो अब मैं तुम दोनों को जो है अब हम फंसाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। जब ये बात इकराम और उसकी बीवी ने पड़ोस के रहने वाले उन 2 लड़कों को बताई, तो दोनों लड़के घबरा गए, और वो तैयार हो गए कि ठीक है, आप बताइए अब हमें क्या करना है, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो तो इस दुनिया से जा चुकी थी। फिर इकराम और उसकी बीवी ने कहा कि चलो अब ये लाश उठाओ, और कब्रिस्तान में जाकर आज ही रात के अंधेरे में ही हम इस लाश को दफन करेंगे। फिर वो जो मनखेड़ा गांव के रहने वाले इकराम और उस गांव के रहने वाले ही 2 लड़के थे, उन लोगों ने उस लड़की की लाश को पैक किया, रखा अपने साथ, और एक कब्रिस्तान है सीहोर में, मुरला खुर्द जगह का नाम है, वहाँ लेकर गए, और रात के अंधेरे में उन्होंने गड्ढा खोद कर उस लड़की की लाश को दफना दिया, यानी माता पिता और ये 2 लड़के। इसके बाद अब लड़की गायब हो गई। लड़की कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, कोई डिब्बी तो है नहीं कि घर के किसी कोने में रख दो और पड़ोस का कोई आदमी पूछेगा नहीं। तो इनको ये चिंता होने लगी कि हमारी लड़की मर गई, उसको हमने दफन भी कर दिया, दुनिया वालों से ये मौत की बात छिपा भी ली, लेकिन अब
हम लोगों को क्या जवाब देंगे जब लोग हमसे पूछेंगे कि आपकी बेटी कहाँ है। तो उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दें। और जैसा कि आम तौर पर हमारी पुलिस करती है, 17 साल की जवान बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जब सीहोर के थाने में लिखवाई गई तो पुलिस को लगा कि यह मामला एलोपमेंट यानी किसी बॉयफ्रेंड वगैरह के साथ भागने का हो सकता है। तो पुलिस ने उतनी शिद्दत से, उतनी इंटेंसिटी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं किया। आमतौर पर गुमशुदगी के मामलों में पुलिस का ऐसा ही रवैया होता है नेशन वाइड। एज अ क्राइम रिपोर्टर मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, हाँ बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो पुलिस जो है थोड़ा इनिशिएटिव लेती है, क्योंकि वो मामला फिर किडनैपिंग का हो जाता है और बच्चों की हत्याएं हो जाती हैं, कई बार किडनैपर जान ले लेते हैं। लेकिन एडोलेसेंट एज जिसे कहते हैं, किशोरावस्था और युवावस्था के जो लड़के लड़कियां हैं वो जब अपने घर से गायब होते हैं तो आमतौर पर पुलिस मान लेती है कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है। और इस लड़की का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा इंडिकेट भी कर रहा था कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से गई होगी, क्योंकि 2 बार वो अपने घर से भागी भी थी। तो पुलिस ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया उस समय। और इस तरह से 2011 से लेकर अब 2021 10 साल गुजर गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस पिछले कुछ सालों में जो लड़कियां गायब हुई थी उनका लेखा जोखा पता कर रही थी, उनका डिटेल निकाल रही थी। और इसी क्रम में पुलिस को जब इस लड़की के बारे में पता चला और पुलिस ने डिटेल निकलवाकर इस मामले की तफ्तीश की तो खुद माँ बाप ने ही पुलिस को पहला लीड दिया, पहला क्लू दिया, ये कहकर कि हमारी बेटी की गुमशुदगी के केस को आप बंद कर दीजिए। पुलिस को वो सुराग मिला और उसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो खुदकुशी का ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। और पूरे 10 साल बाद आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस उस मुड़ला खुर्द के कब्रिस्तान में पहुंची और इकराम की मौजूदगी में, उन लड़कों की मौजूदगी में उस कब्र को खुदवाया, ये चेक करने के लिए कि वाकई उसमें लड़की की लाश है या नहीं, हड्डियाँ या कुछ बची, कोई अवशेष उसका बचा है या नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेसीबी से और फिर कुदाल फावड़े से खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद फाइनली हड्डियों के अवशेष, लड़की की लाश के अवशेष उस कब्रिस्तान से मिले, उस जगह से। और उन अवशेष को पुलिस ने रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद अब सीहोर से भोपाल भेजा गया है उसके डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, ताकि ये पता चल पाए कि वाकई ये वही लड़की है या नहीं, उसी की लाश है या नहीं। पुलिस के पास सैंपल के तौर पर लड़की के पेरेंट्स तो मौजूद हैं ही, जिनसे वो डीएनए सैंपल कलेक्ट करेगी और इस तरह से पुलिस सारे डॉट्स को ज्वाइन करेगी, जोड़ेगी एक दूसरे से। और एक जो खुदकुशी का मामला है जिसमें शायद उसके पेरेंट्स पर एबेटमेंट टू सुसाइड का मामला भी बनेगा और साथ ही मौत हो जाने के बाद सबूत छुपाने की कोशिश करने का भी मामला बनेगा। और अब पुलिस ने एफआईआर नए सिरे से दर्ज की है जिसमें इकराम, उसकी बीवी और उस लड़के के 2 बॉयफ्रेंड जो उसी गांव के रहने वाले हैं, उसके पड़ोसी हैं, उनको पुलिस ने इस मामले में नामजद भी किया और गिरफ्तार भी कर लिया है। इस तरह से ये पूरा वाकया कुछ यूँ है कि एक लड़की जिसकी गुमशुदगी 10 साल पहले हो गई थी, 10 साल बाद उसकी लाश एक कब्र से बरामद हुई और ख़ुद उस माँ ने, जिसने उस लड़की को चांटे मारे थे, जिसके बाद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी, उस माँ ने थाने में जाकर ये रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी बेटी जो है वो गायब हो गई है। तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला था, बहुत ही अजीब मामला था, जिसमें पेरेंट्स का बिहेवियर जो है वो बहुत ही आप कहें कि स्वार्थ से भरा हुआ मुझे नज़र आता है। और उन्होंने अपनी बेटी की मौत के वो ज़िम्मेदार थे, लेकिन ख़ुद को बचाने के लिए उन्होंने उसकी लाश जो है वो चुपके से दफना दी थी और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। खैर, मैं हर बार कहता हूँ कि क्राइम जो है वो कभी क्राइम नेवर पेज वाली बात है। क्राइम से कभी किसी का भला नहीं होता। तो इस मामले में भी वही हुआ, झूठी रिपोर्ट लिखाने की सज़ा अब इन 4 लोगों को होने वाली है। ये अब जेल जाएंगे, गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आज की कहानी या आज का वाकया यहीं तक।